अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे व्हाट इज़ ओबेसिटी, मोटापा क्या है और कौन से ऐसे नेचुरली तरीके हैं जिनको अपनाकर हम इस ख़तरनाक जैसी बीमारी से अपने आप को बचा सकते हैं। हाउ टू लूज़ वेट फास्ट। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। मोटापे क्या है? मोटापा एक ऐसी तबी हालत है जिसे बाज़ औक़ात एक बीमारी भी समझा जाता है। जिस्म की इजाफी चर्बी इस हद तक जमा हो जाती है कि सेहत पर मनफी असर डाल सकती है। मोटापा मजदूरी की एक बड़ी वजह है और इसका तल्लुक़ मुख्तलिफ बीमारियों और हालात से है, ख़ास तौर पर कल्बी अमराज, ज़ियादत शुगर, नींद की कमी, कैंसर की बाज़ अक़साम और ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी जोड़ों की बीमारियां शामिल होती हैं। एंडोक्राइन की बीमारियां भी होती हैं। बालगों और बच्चों में बढ़ती शरह के साथ मोटापा दुनिया भर में मौत की एक अहम रोकथाम की वजह है। मर्दों के मुकाबले में औरतों में मोटापा ज़्यादा पाया जाता है। इसकी कई वजूहात हो सकती हैं। ऐसे लोग जो सारा दिन एक ही जगह पे बैठे रहते हैं उस वजह से, और ख़ासकर ख़वातीन जो आजकल मॉडर्न दौर में छोटे छोटे घरों में या बड़े घरों में बिल्कुल काम नहीं करती, जिसकी वजह से फैट्स उनका बढ़ते जाते हैं। चिकनाई का ज़्यादा इस्तेमाल होता है जिसकी वजह से मोटापे के लोग शिकार हो जाते हैं। तो हम बताएंगे कि मोटापे को कम करने के लिए कौन सी एहतियाती तदाबीर और कौन सी कुदरती तरीके हैं कि जिसको हम अपनाकर अपने आप को इस बीमारी से दूर कर सकते हैं। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। मोटापे के वेट के व्यू से अगर हम देखते हैं तो नॉर्मल वेट जो एक मेल का है वो 50 से 80 के दरमियान होना चाहिए, और ऐसे ख़वातीन का जो नॉर्मल वेट है वो 40 से लेके 60 के दरमियान में होना चाहिए। और अगर हम देखें तो इससे वज़न ज़्यादा है तो इन अफराद को हम कह सकते हैं कि ये मोटापे के शिकार मर्द और ख़वातीन हैं। तो चलते हैं हम कुदरती तरीके कार पर के कौन सी ऐसी तदाबीर हैं, कौन सी एहतियात हैं, कौन सी ऐसी अशिया है जिनको हम इस्तेमाल करके अपने आप को मोटापे की बीमारी से ख़त्म कर सकते हैं। नंबर 1, नाश्ता नहीं छोड़ना चाहिए। नाश्ता छोड़ने से वज़न कम करने में मदद नहीं मिलती। ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा से महरूम रह सकते हैं और आपको दिन भर ज़्यादा नाश्ता करना पड़ सकता है क्योंकि आपको भूख लगती है। नंबर 2, बाकायदा खाना खाएं। दिन के वक्त मामूल के मुताबिक खाने से कैलोरीज़ को तेज़ी से जलाने में मदद मिलती है। ये चिकनाई और चीनी से भरपूर खाने पर नाश्ता करने के लालच को भी कम करता है। सेहत बख्श खाने के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करें। नंबर 3, काफ़ी मिकदार में फल और सब्ज़ियाँ खाएं। फलों और सब्ज़ियों में कैलोरीज़ और चिकनाई कम होती है और फाइबर की मिकदार ज़्यादा होती है। कामयाब वज़न में कमी के लिए 3 ज़रूरी अज्जा में विटामिन और मिनरल भी वाफिर मिकदार में पाए जाते हैं। नंबर 4, मज़ीद फ़ाल बने। मुतहर्रिक रहना वज़न कम करने और इसे दूर रखने के लिए है। सेहत के बहुत से फ़वाइद फराहम करने के साथ साथ वर्जिश आपको से सिर्फ खुराक के ज़रिए ज़ाया होने वाली इजाफी कैलोरीज़ को जलाने में मदद दे सकती है। एक ऐसी सरगर्मी तलाश करें जिससे आप लुत्फ़ अंदोज़ हों और आपके मामूलात में फ़िट होने के काबिल हों। नंबर 5, वाफिर मिकदार में पानी पिएं। लोग बाज़ औक़ात प्यास को भूख से उलझा देते हैं। जब एक गिलास पानी आपकी ज़रूरत के मुताबिक हो तो आप इजाफी कैलोरीज़ का इस्तेमाल ख़त्म कर सकते हैं। सेहतमंद ग़िज़ा के हिस्से के तौर पर पानी पीने के बारे में मज़ीद जांच पड़ताल करनी चाहिए। नंबर 6, ज़्यादा फ़ाइबर वाली ग़िज़ाएँ खाएँ। बहुत सारे फाइबर पर मुश्तमिल ग़िज़ा आपको पेट भरने में मदद दे सकती है जो वज़न कम करने के लिए बेहतरीन है। फाइबर सिर्फ पौधों से खाने में पाया जाता है जैसे फल और सब्ज़ी, जौ, पूरी
नाज की रोटी, भूरे चावल और पास्ता और फलियां, मटर और दाल वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। नंबर 7, खाने के लेबल पढ़ें। खाने के लेबल पढ़ने का तरीका जानना आपको सेहतमंद इख्तियारात का इंतखाब करने में मदद दे सकता है। ये जानने के लिए ज़रूरी होता है कि जो खाना आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें कैलोरीज़ की तादाद कितनी है। ये ना हो कि जो खाना आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें कैलोरीज़ बहुत ज़्यादा हों। इस तरह ये आपका वज़न बढ़ा सकती है। खाने के लेबल पढ़ने के लिए आपको ज़रूरी है कि आपको यौमी और पर डेली के हिसाब से पता होना चाहिए कि आप जो चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं वो एक नॉर्मल मिकदार तक हों। नंबर 8, एक छोटी प्लेट इस्तेमाल करें। छोटी प्लेट इस्तेमाल करने से आपको छोटे हिस्से खाने में मदद मिल सकती है। छोटी प्लेटों और प्यालों का इस्तेमाल करते हुए आप ऐसा ऐसा भूखे बगैर छोटे हिस्से खाने की आदत डाल सकते हैं। पेट को ये बताने में तकरीबन 20 मिनट लगते हैं कि ये भरा हुआ है, इसलिए आहिस्ता खाएं और पेट भरने से पहले खाना बंद कर दें। नंबर 9, खाने पर पाबंदी ना लगाएं। अपने वज़न में कमी के मंसूबे में किसी भी खाने पर पाबंदी ना लगाएं, ख़ास तौर पर जो आपको पसंद हो। खाने पर पाबंदी लगाने से आप इनको मज़ीद तरसेंगे। इसकी कोई वजह नहीं कि जब तक आप अपने यौमिया कैलोरीज़ के अंदर हैं, आप कभी कभार दावत से लुत्फ़ अंदोज़ नहीं हो सकते। जंक फूड का ज़ख़ीरा ना करना। लालच से बचने के लिए जंक फूड जैसे चॉकलेट, बिस्कुट, करसिप और मीठे फैज़ी ड्रिंक्स का घर में ज़ख़ीरा ना करें। इसके बजाय सेहतमंद स्नैक्स का इंतखाब करें, जैसे फल बगैर नमकीन, चावल के केक, जायके केक बगैर नमकीन या बगैर मीठे, पॉपकॉर्न और फलों का रस। नंबर 11, शराब को कम करें। शराब के एक मेयारी गिलास में चॉकलेट के टुकड़े जितने कैलोरीज हो सकती हैं, वक़्त गुजरने के साथ बहुत ज़्यादा पीना आसानी से वज़न में इजाफ़ा कर सकता है। नंबर 12, अपने खाने की मनसूबा बंदी करें। हफ्ते के लिए अपने नाश्ते, दोपहर के खाने, रात के खाने और स्नैक्स की मनसूबा बंदी करने की कोशिश करें। इस बात का यकीनी बनाएं कि आप अपने कैलोरीज अलाउंस पर कायम हैं। आपको हफ्तावार ख़रीदारी की फ़हरिस्त बनाने में मदद मिल सकती है। इस वजह से आपको पेट भरकर कभी भी खाना नहीं खाना चाहिए और चिकनाई का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और जितने भी रेडीमेड्स खाने हैं उनसे परहेज़ करना चाहिए, और रात का खाना जल्दी खाना चाहिए, क्योंकि जब हम रात का खाना देर से खाते हैं तो उसकी वजह से भी मोटापा हो सकता है। इस वजह से अपने आप को एक स्मार्ट और बेहतरीन, ब्यूटीफुल, खूबसूरत बनाने के लिए आपको, जिस तरह आप अपनी स्किन पर बहुत सारे पैसे लगाते हैं ताकि आपकी स्किन खूबसूरत नज़र आए, इसी तरह आप अपनी खुराक का भी ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि जब मोटापा होता है तो आपको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ हो सकती है। आपको वाशरूम, आपको चलने फिरने में दुश्वारी, आपको हार्ट की बीमारी। तो इस वजह से हमें चाहिए कि हम एहतियाती तदाबीर अपनाएं और ऐसे खानों से परहेज़ करें जिसकी वजह से आपका वज़न बढ़ रहा है, और एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्योंकि पैदल चलने से जिस्म में एनर्जी वेस्ट होती है। तो इस वजह से हमें एक्सरसाइज को बाकायदगी से करना चाहिए, और कम अज़ कम डेली के 10,000 कदम चलना चाहिए, यानी 3 से 4 किलोमीटर। जब आप पैदल सफ़र करेंगे तो आप कभी भी मोटापे की तरफ नहीं जा सकते। इस वजह से हमें चाहिए कि अगर हम अपने आप को स्मार्ट और ख़ूबसूरत दिखना चाह रहे हैं तो हमें चाहिए कि हम अपनी वर्जिश की आदत को अपनाएं, और रात के खाने के बाद कभी भी वर्जिश नहीं करनी चाहिए। वर्जिश हमेशा खाली पेट करनी चाहिए, या सुबह में करें या दोपहर में करें या रात के खाने से पहले करें, क्योंकि जब आप रात का खाना खाने के बाद एक्सरसाइज करेंगे तो वो जो खाना आपके पेट में है, मैदा डिस्टर्ब होगा, जिसकी वजह से उसका फ़ायदा नहीं होगा। तो हमें चाहिए कि हमें जो भी अच्छी चीज़ें हैं इनको अपनाकर अपने आप को ज़्यादा वज़न करने से बचाएं, क्योंकि ज़्यादा वज़न एक बहुत बीमारी है जिसकी वजह से आपको चलने फिरने, सोते
اٹھتے بیٹھتے آپ کو تکلیف ہوتی ہے، اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی بیماری کو ختم کریں۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کون سے ایسے ٹپس ہیں جو کہ اپنا کر ہم اپنے آپ کو بیماری سے یعنی موٹاپے کی بیماری سے بچا سکتے ہیں۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں ٹپس کی طرف۔ ٹپس: وزن کم کرنے کے لیے، موٹاپا کنٹرول کرنے کے لیے کھانے کا شیڈول۔ ناشتہ: موٹاپا کنٹرول کرنے کے لیے ناشتے میں ایک ابلا ہوا انڈا، 2 راس، 1 کپ بغیر چینی کی چائے۔ دوپہر کا کھانا: دوپہر کے کھانے میں سبزیوں کی سلاد استعمال کریں۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ایک کھیرا، تھوڑے سے ابلے ہوئے چاول، چنے یا لوبیا، تھوڑا سا چکن یا مٹن، بند گوبھی، روغن زیتون 1 چمچ، سرکہ 2 قطرے، کالی مرچ اور نمک حسب ضرورت۔ اس کا سلاد بنا کر دوپہر کو روزانہ استعمال کریں۔ رات کا کھانا: رات کے کھانے میں آدھی روٹی کے ساتھ گھر کا پکا ہوا کھانا استعمال کریں، اور رات کا کھانا بھی جلدی کھانا چاہیے کیونکہ دیر سے کھانا کھائیں گے تو اس کا اثر نہیں ہوگا۔ وزن کم کرنے کے لیے مزید کچھ اور ٹپس: ہربل چائے کے ساتھ ساتھ آپ کو فائبر والی غذائیں بھی لینی ہوں گی۔ کھانے کے بعد تقریباً آدھا گھنٹہ چہل قدمی کریں۔ کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے نیم گرم پانی استعمال کریں۔ کھانا کھانے کے بعد 2 گھنٹے تک پانی نہ پئیں۔ ناشتے میں دلیا یا سابودانہ کا استعمال کریں۔ روزانہ 1 گلاس دودھ پیا کریں جو کریم کے بغیر ہو۔ غذا میں دالیں، سبزیاں اور پھلوں کا استعمال زیادہ کریں۔ چکن ہفتے میں 3 بار کھائیں۔ روزانہ ہلکی پھلکی ورزش کریں۔ اپنی کھانے پینے کی روٹین میں تبدیلی لاتے رہیں۔ چہل قدمی کی رفتار میں تھوڑی سی تیزی لائیں، جو کہ 30 منٹ سے بڑھا کر 45 منٹ تک کر دیجیے تاکہ آپ جلدی اپنے آپ کو موٹاپے کی بیماری سے آزاد۔ 1 گلاس نیم گرم پانی میں 1 چمچ شہد ڈال کر روزانہ صبح و سویرے استعمال کریں۔ آدھا گلاس کریلے کے جوس میں 1 لیمن کا رس ڈال کر صبح و سویرے پینے سے وزن کم ہو سکتا ہے۔ 1 گلاس نیم گرم پانی میں 1 لیمن کا رس اور 1 چمچ شہد ڈال کر روزانہ استعمال کریں۔ روزانہ صبح خالی پیٹ 1 یا 2 ٹماٹر کھانے سے بھی موٹاپا کم ہو جاتا ہے۔ تازہ گاجر کا جوس لیں، اس میں تھوڑا سا پانی شامل کر کے اور بلینڈر میں ڈال کر مکس کر لیں، پھر اسے دن میں 1 دفعہ پی لیں۔ 3 مہینوں میں آپ کا وزن کم ہو جائے گا۔ بند گوبھی کا سلاد استعمال کریں یا بند گوبھی بھی ابال کر استعمال کریں۔ روزانہ صبح خالی پیٹ 10 سے 12 تازہ کری پتے کھا لیں، اس سے آپ کا وزن یقیناً کم ہو جائے گا۔ بڑھا ہوا پیٹ اچھی شخصیت کو عجیب بنا دیتا ہے۔ جو افراد موٹاپے سے چھٹکارا حاصل کرتے ہیں اور ادویات اور ورزش کو قبول نہیں کر سکتے تو ان کے لیے بہترین ہے، جو آپ بغیر کچھ خریدے گھر میں موجود چیزوں سے بنا سکتے ہیں۔ آپ سب کے گھر میں ادرک یقیناً موجود ہوگی۔ یہ ایک جادوئی جڑی بوٹی ہے جو جسم کے اندر موجود فالتو چربی کو بہت تیزی سے کم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ اس کے روزانہ استعمال سے آپ اپنے پیٹ، رانوں، کولوں اور کمر کی چربی کو کچھ دنوں میں کم کر سکتے ہیں۔ اس کا بنانے کا طریقہ بہت ہی آسان اور سستا ہے۔ 1 عدد ادرک کا درمیانہ سائز کا ٹکڑا لیں، اس کے کچھ پتلے قطرے کاٹ لیں، اس کے بعد ان ٹکڑوں کو 1.5 لیٹر پانی میں ڈال دیں۔ اس میں پودینے کے 2-3 قطرے اور چند قطرے لیمن بھی شامل کر لیں۔ اس کے بعد اس پانی 15 سے 20 منٹ تک ابالیں اور چمچ ہلاتے رہیں۔ مقررہ وقت کے بعد اس پانی کو چولہے سے اتار کر ٹھنڈا کر لیں۔ اس مشروب کو روزانہ صبح ناشتے سے پہلے اور رات کو کھانے سے پہلے 1 گلاس پینے کی عادت بنائیں۔ چند دنوں میں آپ کا بڑھا ہوا پیٹ کم ہونا شروع ہو جائے گا اور آپ اپنی توان میں نمایاں کمی محسوس کریں گے۔ یہ سب مرد اور خواتین دونوں کے لیے ہے، اسے کھولیں اور آپ کا وزن بہت ہی جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ اس طرح یہ چیزیں استعمال کرنے سے ہم اپنے آپ کو اس بیماری سے بچا سکتے ہیں۔ زیرہ جہاں کھانے پکانے میں بکثرت استعمال کیا جاتا ہے، اس کے دیگر فوائد بھی ہیں۔ زیرہ کو وزن کم کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس مقصد کے لیے دیسی مرغی کا انڈا ابال کر خالص شہد کے ساتھ اوپر سفید زیرہ پسا لگا کر صبح ناشتے میں کھائیں۔
यही नाश्ता करना और ये खाने के बाद 3 घंटे तक कुछ नहीं खाना। अगर प्यास लगे तो नीम गर्म पानी इस्तेमाल करें, ठंडा पानी हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। अगर वज़न ज़्यादा कम करना चाहते हैं तो ज़ीरे का इस्तेमाल करें और इससे इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब मैं इजाज़त चाहता हूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नहीं हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच पाए। लेमन का इस्तेमाल भी वज़न कम करने के लिए बहुत ही मुफीद है। और दोपहर के टाइम अगर हम सलाद इस्तेमाल करते हैं तो वो भी बहुत ही मुफीद है। जिस तरह बंद गोभी, मूली, गाजर और टमाटर का इस्तेमाल करें, साथ प्याज का इस्तेमाल करें तो इससे भी काफ़ी ज़्यादा वज़न कम हो सकता है। तो कोशिश हमें यही करनी चाहिए कि हम जितनी ज़्यादा चिकनाई इस्तेमाल करते उतनी ही ज़्यादा चिकनाई को कम करें और उसकी जगह हमें फल और सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। प्रोटीन की चीज़ें कम लें, बिल्कुल कम भी नहीं करनी, इससे हमारा वज़न बड़ी जल्दी कम हो जाएगा। तो दोबारा मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे